अरहंत हॉस्पिटल पर दंगाइयों ने किया दंगा। अराजक तत्वों ने डॉक्टर पवन कुमार खरवार पे किया जानलेवा हमला। बाल बाल मचे डॉक्टर पवन कुमार खरवार। और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए। डॉक्टरों के बीच में दहशत रहेगी कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, आप कहिए कि इलाज करिए। जनपद कुशीनगर में उपस्थित हूँ। आज यह जघन्य घटना हुई है जिसे वर्तमान में भगवान के रूप में डॉक्टरों को कहा जाता है, लेकिन आज डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है मरीज को लेके। आज कसिया के अरहंत हॉस्पिटल के डॉक्टर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। आखिर हमला क्यों हुआ है हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपके ऊपर हमला क्यों हुआ? हमला जो है इस वजह से हुआ है कि मैंने एक ऑपरेशन किया, परसों मरीज आया था, रात में ऑपरेशन किया हूँ। आज छुट्टी का टाइम था। पैकेज के हिसाब से उससे 45,000 मैंने बोला था, तो लेकिन वो लोग 40,000 देने को तैयार थे। मैंने काम भी कर दिया था कि ऑपरेशन और 2 दिन तीसरे दिन छुट्टी करूँगा, वो दवा उसमें इंक्लूडेड होगा। वो मैंने छुट्टी कर दिया। आज छुट्टी का डिस्चार्ज बना के मैंने उनको दे दिया मेडिकल में, वहाँ से अपना दवा लेकर के डिस्चार्ज का और चले जाएंगे। और ऑपरेशन सब कुछ सबसे रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। जाने वाले भी थे, उनके साथ वाला किसी एक हॉस्पिटल में लड़का रहता है या चलाता है, ऑनर है आयुष्मान हॉस्पिटल हाईवे पे, वो उनको लेके आए। और वो लड़का जो है डॉक्टर भी नहीं है। जिस तरह से मुझे बात किया तो मैंने बोला भाई आप डॉक्टर नहीं हो, आप बाहर जाओ, आप इस तरह अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, ये सही नहीं है। डिस्काउंट को लेकर के हालांकि मैंने उसकी बात भी रखी, मैंने 2,000 और डिस्काउंट कर दिया। अब मुझे टोटल 38,000 रुपये पेमेंट कराना था। ठीक है, अब वो क्या मन में आया, वो मुझे उंगली दिखाने लगा, गाली भी दिया, जाते जाते गाली दिया, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा भाई मेरे चैम्बर में आके मुझे घुस के गाली दे रहे हो तुम, तो ये तो बहुत बदतमीजी है। फिर घर आया तो फिर मैंने भी उसे भी गाली दिया और फिर पकड़ा पकड़ी हो गई। फिर कह रहा मैं तुझे रुक अभी बताता हूँ, तेरी अभी औकात बता रहा हूँ। फिर गया बाहर, वो अपने साथ के 4-5 लड़कों को फ़ोन किया, सब आए हैं और यहीं पे पूरा नंगा नाच मचाए हैं, सब पूरा मारपीट किए हैं, हाँ पूरा तोड़फोड़ किए हैं। मुझे कुर्सी उठा के मारा है, मेरे सर पे लगा और मैं थोड़ा सा चक्कर आया। लेकिन आप सोचिए कि अगर उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा होती तो क्या हो सकता था मेरे लिए, कुछ भी हो सकता था अगर सर पे आप किसी के मार रहे हैं तो। बस यही हुआ है सर पूरा। अभी जो मरीज भर्ती है उसका क्या कंडीशन है? मरीज की कंडीशन सही है, उसको डिस्चार्ज बना के दे दिया गया। उन लोगों ने बोला था कि मेरा पेशेंट अब छुट्टी कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप पेमेंट करिए, छुट्टी कराइए। अब उसी पे पेमेंट पर हम बात कर रहे हैं ना जो हम ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने 40,000 बोल करके कुछ अलग एक्स्ट्रा लेने की बात की। मैं कम भी करने की बात किया हूँ, कम भी कर भी दिया हूँ मैं, उसके बाद भी बदतमीजी जो भी किया है। बातें हुई पेमेंट को लेके हाँ, पेमेंट को लेके हुई और कोई ऐसा सर्विस नहीं था खराब हमारा। उसको कोई कंडीशन, मरीज के परिवार का कोई नहीं है, कोई गैर? हाँ गैर जो उसको लेके आए थे वो बदतमीजी किया, वो लड़के लेके आया है मारने। उसमें तो एक मेरा बगल का ही पड़ोसी है, मतलब पड़ोस में ही जमीन सटा हुआ है हॉस्पिटल के ही, पता है, वो डिस्काउंट हॉस्पिटल है उनका, डिस्काउंट मेडिकल स्टोर है पंजाब नेशनल बैंक के बगल में। वो थे और एक आयुष्मान के, बाकी लोग ये लोग ही जानते होंगे कि कौन कौन और था। अभी डॉक्टरों की जो टीम है आपके यहाँ जो गठित है उस पे क्या मतलब वो लोग आपके साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ में हैं, सब लोग साथ में हैं। सबके साथ घटना हो सकता है और होता भी रहता है बीच बीच में। कोई अपनी बात को उजागर करता है, कोई नहीं करता है, कोई लड़ता है, कोई नहीं लड़ता है। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे। हमारे कोई घर में घुस करके ऐसे कैसे कोई माँ बन के गाली देगा और बदतमीजी करके जाएगा। और मेरी गलती क्या थी भाई, मैंने काम किया, पैसा मांगा था, और क्या गलती की? तो क्या पैसा मांगना भी गुनाह हो गया कि वो अपने डिसाइड करेंगे तुम इतने ले लो, इतने ले लो। तो आपके तहरीर दे दिया अभी कि नहीं? अभी लिखा जा रहा है, तहरीर में जा रहा हूँ देने, मेडिकल वगैरह सब हो गया है। जी। बस इतना ही है। तो अभी आपने डॉक्टर साहब का सुना। अभी आप सोच लीजिए कि एक डॉक्टर रात में जग के इलाज करता है, मरीज को अपने पुत्र या भाई या बहन के तरह जानता है, लेकिन उस डॉक्टर के ऊपर जानलेवा हमला हो तो यह डॉक्टरों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब ये डॉक्टर क्या रात को उठ के क्या इलाज मरीजों को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक डर बना रहेगा कि हमारे साथ क्या घटना हो जाएगी, इसके आसपास जो साथ में आए हुए हैं मेरे ऊपर हमला कर देंगे, तो कोई भी डॉक्टर आ नहीं पाएगा। हमारे साथ डॉक्टर लोग की टीम भी है, हम उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ जो वाईके मधेसिया जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, अभी जो घटना डॉक्टर साहब के साथ घटी है ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तो है, इससे क्या सीख मिलेगी या मतलब दुर्भाग्य है? डॉक्टर हमेशा इतने परेशानियों में इतने गरीब मरीजों का इलाज कर रहा है, ऐसी स्थिति में, जबकि पहले से ये डिसाइडेड था कि उसको कितना पैसा देना है, उसके लिए उसने अपना हस्ताक्षर किए हैं। अपनी रजामंदी देने के बाद उसने जब ऑपरेशन करवाया है, तो जब डिस्चार्ज के समय अगर डॉक्टर को फीस देने की बात आ रही है तो उसके साथ गाली गलौज किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। बतौर IMA सचिव और मेरा पूरा डॉक्टर ग्रुप इसकी पूरी भर्त्सना करता है
और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए। डॉक्टर साहब के साथ हमला हुआ है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब इस परिस्थिति में डॉक्टर कैसे करेगा? छोटी जगह है, लोगों के पास रुपया पैसा रहता नहीं है। वो कहते हैं हमारा काम कर दीजिए, हमारा ऑपरेशन कर दीजिए, हम छुट्टी कराएंगे, उस समय पैसा आपको दे देंगे। और पैसा देने की बात आती है तो फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट बवाल होता है। ऐसे कोई कैसे काम करेगा? तो इससे क्या डॉक्टरों के बीच में सहम रहेगी? डॉक्टरों के बीच में दहशत रहेगी कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, आप कहिए कि इलाज करिए, हम पैसा बाद में दे देंगे। तो आदमी ये करेगा कि भाई फिर कैसे ऐसे कर पाएगा? जब बाद में देने की बात आई तो आप 4 लोग आ गए, मारपीट किए, झगड़ा किए। अब इससे तो सर एक आदमी गलती किया और हजारों लोगों को तो पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। आदमी से एक आदमी के साथ होता है तो सारे लोग सचेत हो जाते हैं। जी जी। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। समाज में रहना, हर चीज का निदान मारपीट थोड़े है। जी जी। आप रिक्वेस्ट कर लिए होते डॉक्टर साहब 2-4 हजार वैसे ही छोड़ देते। हाँ हाँ। अभी जो घटना घटी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब के मिलने वाले देखने वाले लोग देखिए आए हुए हैं। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। मैं खुद इस घटना का निंदन करता हूं, क्योंकि एक आदमी गलती करता है और परिणाम जो है सभी को भुगतना पड़ता है। आज डॉक्टर अगर स्ट्राइक कर दे तो समझिए क्या होगा। बड़े लोग जो हैं अपनी गाड़ी से खुद से तो जा सकते हैं, दूसरे प्रदेश में जा सकते हैं, दूसरे मतलब नगर में भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल के लोगों की क्या दशा होगी। ये कृपया मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आम पब्लिक से कि ऐसी घटना न हो, क्योंकि डॉक्टर जो है वर्तमान का भगवान है और भगवान ही पृथ्वी की संरचना करता है। इसलिए आप लोग इस अपराध को रोकिए। नमो बुद्धाय, जय भारत।